अस्सलाम वालेकुम तमाम फॉरेस्ट ट्रेडर कैसे हैं। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि कल की जो है यूट्यूब पे डिटेल से ना आप लोगों ने भरपूर से भी ज़्यादा भरपूर अर्निंग की होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से सेम कंडीशन आप लोगों को मैंने सारी दी थी और मार्केट ने ठीक उसी तरीके से पूरी कंप्लीटली मूवमेंट की है। और हमारे दोस्त वैसे भी उतना ही सोचते हैं जितना मार्केट उनको जो है नज़र आती है। अपने तौर पे कुछ भी नहीं सोचते कि जैसा कल मैंने आप लोगों को यूरो का बताया था कि 28 से लेकर 24 के बीच में से हमने इसको बाय करना है 100, और वो माशाल्लाह से वहीं से बाय हुआ है। और हमने तो 35-36 पे टीपी का बोला था आपको, मगर ये कि 46 तक गया है। तो बहुत सारे दोस्तों ने होल्ड किया और भरपूर प्रॉफिट अर्न किया। अच्छा, अगर अपने फेवरेट पेयर गोल्ड की बात की जाए तो उसका भी मैंने आप लोगों को पक्का जेन्युइन एनालाइज दिया था कि 1810 से 1790 तक मूव करेगा और 1790 से हमने इसको बाय करना है। और ग्रुप में कल सिग्नल भी दिया माशाल्लाह से, उसमें भी देते साथ 15 मिनट के अंदर हमारी टीवी हिट हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल गया दिन कल का। अच्छा, अब आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज कैट की न्यूज़ है शाम को 6:30 बजे, हाई इम्पैक्ट। ठीक है, दो न्यूज़ हैं। और उसी के साथ जो मंथ के पहले वीक के पहले फ्राइडे में आती है, पहले वीक के बाद पहले फ्राइडे में आती है एनएफपी। ये यूएसडी की मंथली सबसे बड़ी न्यूज़ होती है। एक वो एफओएमसी फॉर्मेट मिनट्स होते हैं, ठीक है, वो मीटिंग होती है और ये न्यूज़ होती है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ होती है जो कि आज है। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि फ्राइडे, अच्छा पहले लास्ट न्यूज़ की बात कर लें और फिर 8 बजे कैट की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये तो हो गई टोटल आज की न्यूज़। अच्छा, फ्राइडे वैसे ही आपको पता है कि मार्केट पूरे वीक में जो हमें प्रॉफिट देती है ना, तो मार्केट रिटर्न लेने के चक्कर में होती है और हमें लॉस देने के चक्कर में होती है फ्राइडे को वैसे ही ऑलरेडी ना। उसके बाद जो है एनएफपी बड़ी न्यूज़ है। अच्छा, इसमें जो है मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट हो सकती है। उम्मीद है कि कैट भी आज भी स्ट्रॉन्ग होगा मज़ीद। तो कैट स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी सूरत में जिनमें भी कैट पहले हैं वो बाय होंगे पेयर, और जिसके कैट बाद में है वो सेल होंगे। तो और इसी तरीके से यूएसडी अगर आज स्ट्रॉन्ग होता है और हम गोल्ड की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो गोल्ड हमको आज स्ट्रॉन्ग होने की सूरत में जो है ये 1790 से 1780 इतना डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है अगर स्ट्रॉन्ग होता है यूएसडी तो न्यूज़ पे। और पीक होता है तो सूरत में ये हमें तकरीबन 1830 पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। 28 1830 इस लेवल को छूता हुआ नज़र आ रहा है। और न्यूज़ से पहले तकरीबन हमारे पास जो है गोल्ड की अगर मार्केट को देखें तो न्यूज़ से पहले तक वही 1812 13 15 से लेकर ना ये हमें 1790 इसी के बीच में नज़र आएगी। और इन्हीं लेवलों से हमने बाय करना है, ठीक है ना। जब मार्केट बीच में 1800 से 1805 तक रेंज कर रही हो तो इसमें शॉर्ट बंदा बाय लेके इसमें भी प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और प्रॉपर बाय फिर वो हमारा 1790, सॉरी मैंने बीच में अगर 1790 की जगह 1890 बोला हो तो उसके लिए मात्र। अच्छा, 1790 ये हमारा बेस्ट है बाइंग एरिया। और बीच में जो ना मार्केट जब हल्की फुल्की मूवमेंट कर रही होती है ना, तो उसमें हम 1798 से भी इसको बाय कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड्स के हिसाब से ना। स्कैल्पिंग वगैरह करने के लिए 1800 1700
98 ये लेवल भी स्कैल्पिंग के लिए अच्छे है, और 1790 थोड़ी अच्छी ट्रेड लेने के लिए अच्छा लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। अच्छा, यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें ना, आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा काम इस पे होता है। तो यूरो यूएसडी जो है, इसको 150 से पहले पहले ना गिरना चाहिए, मतलब 15,000 के पॉइंट से पहले पहले इसको यहाँ से गिरना चाहिए लाजमी, यूरो यूएसडी को। ठीक है ना। मगर वही वाली बात है कि दिन में तो नॉर्मल ऐसे ही ये चलता रहेगा। एनएफपी पे पता चलेगा, अगर यूएसडी स्ट्रांग होता है तो ये वापस अपने नीचे रेंज में ही आ जाएगा, और यूएसडी वीक होने की सूरत में ये अपनी रेंज तोड़ के, रेजिस्टेंस तोड़ के फिर ये ऊपर चला जाएगा, और फिर ये 50 से ऊपर ही घूमेगा, फिर ये इस रेंज में मुश्किल ही आएगा। तो अच्छा, यूरो भी हमें जो है ना, फिर इसका मार्केट को देख के उसी हिसाब से आपको मैं सिग्नल इसका प्रोवाइड करता रहूँगा। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो इस वक्त तकरीबन 114,950 इस तरह के 15 के इस लेवल पे है। तो ये यहाँ से ये सेलिंग पॉइंट है इसका। ठीक है ना। तो हम यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं, और जितना प्रॉफिट लेना हो ले। बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेड आज नहीं चलानी, क्योंकि फ्राइडे पूरे वीक का भी प्रॉफिट मार्केट भी वापस लेने की कोशिश करती है, और न्यूज़ भी बढ़ी। तो इसमें जो है लॉस होने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, कल एक चीज़ पता नहीं लोगों ने नोट की नहीं की, इसमें नए ट्रेडर फंस जाते हैं। जैसे कि पहले यूएसडी का डेटा आया, यूएसडी वीक हुआ, और मार्केट ने कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दी फिर, मगर उसी H1 की कैंडल के एंड में से पहले पहले मार्केट ने यूएसडी वीक होने की सूरत में भी गोल्ड को सेलिंग पोजीशन में गिरा दिया, जबकि दूसरे सारे पेयर्स उस वक्त जो है बाय हो रहे थे, मगर गोल्ड को सेल कर दिया। उसके बाद अगली न्यूज़ पे डेटा आया, और उसमें यूएसडी स्ट्रांग हुआ, मगर यूएसडी स्ट्रांग हुआ तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ से सेल लगाया। मगर मैंने, आप लोगों ने भी देखा ग्रुप में, 1790 से मैंने बाय दिया, क्योंकि एक तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, दूसरी बात ये कि सपोर्ट तो खैर मार्केट नहीं देखती न्यूज़ के टाइम पे, मगर बात यह है कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले ही हो चुका था। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पहले ही हो चुका था, तो इस वजह से अब इसको मार्केट को जो है अपनी रिट्रेसमेंट लेनी थी, फिर अपने आप को रिकवर करना था। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है ना लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को बाय करवाया, और उससे हम लोगों ने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी वीडियोस बना के मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। अच्छा, यूएसडी सीएचएफ की अगर हम बात करें ना, तो ये 92,300 से लेकर ना और 93,000 ये हम लोगों के सेलिंग एरिया हैं, और इंशाल्लाह ताला ये अच्छा प्रॉफिट देगा। और इसको भी न्यूज़ से पहले इसी जगह से हम लोग सेल करेंगे, और न्यूज़ के बाद फिर डेटा देख के उस हिसाब से हम इस पे भी वर्किंग करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो भी पेयर के बारे में मालूमात करनी हो आप मुझे बता दीजिएगा, उस पेयर का भी एनालाइज आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, बीटीसी की जो है ना, कोई अगर न्यूज़ ना आए ना, तो ये 36,000 से लेकर 38,000 की रेंज में घूमेगा। बाकी इसको इसी महीने में 28,000 को टच करना है। आज फ़िलहाल इसकी रेंज जो नज़र आ रही है ना, 36 से 28 के बीच में घूमेगा, तो इस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रोज़ आपको एनालाइज मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। और अब इंशाल्लाह बेसिक के हिसाब से लोगों को सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके, वो भी जो है ना वीडियो बना के उस हिसाब से हर चीज़ समझाऊंगा, ताकि लोगों को, नए दोस्तों को भी काम करने में आसानी हो, और वो काम सीखें, और सीख के खुद जो है प्रॉफिट अर्न करें, दूसरों के चक्करों में ना पड़ें और लॉस ना करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।